चलिए हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आज 21 मई 2020 देखिए लिखा हुआ है केमिस्ट्री क्लास 6 मैंने छठा दिन क्लास आज चल रहा है आपका। तो हम लोग अदैदीप्यमान ज्वाला और दैदीप्यमान ज्वाला यहाँ तक पढ़ लिए थे, दोनों के बारे में डिटेल्स जानना था। तो देखिए अदैदीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं। तो जब दहन की क्रिया ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति होने पर होती है, समझिए, जब दहन की क्रिया उस समय होगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारा होगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है अगल बगल, उस समय अगर दहन की क्रिया होती है तो ऐसे में ईंधन का पूर्ण दहन होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि दहन की क्रिया एकदम पूर्ण होगी, पूर्ण दहन ईंधन का होगा, मतलब ईंधन बहुत अच्छा तरह से जलेगा। ऐसा नहीं है कि आधा ईंधन जला आधा ईंधन बिना जले हुए हवा में उड़ गया या ऐसे ही बिखरा पड़ गया। मतलब कि अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है तो दहन की क्रिया जो ईंधन का होगा वह पूरा दहन की क्रिया होगा, पूर्ण दहन होगा, जिससे निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। अगर ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है तो उससे जो ज्वाला उत्पन्न होगा वह नीला रंग का होगा। और देखिए एक बात और समझिए, अगर नीला रंग का ज्वाला जहाँ उत्पन्न होता है उससे प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकलता है। और अगर प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकल रहा है तो समझिए कि वह जो ज्वाला जिससे प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकल रहा है वह ज्वाला अदैदीप्यमान ज्वाला है। अदैदीप्यमान ज्वाला कहने का मतलब अ माने नहीं, दैदीप्यमान माने चमकने वाला या ज्यादा दिखाई देने वाला। तो दीप्यमान माने दीप्य मतलब पूरा उजाला करने वाला जो ज्वाला नहीं है उसको हम कहेंगे अदैदीप्यमान ज्वाला। मतलब अदैदीप्यमान ज्वाला में आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा और दैदीप्यमान ज्वाला में आपको अदैदीप्यमान ज्वाला की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देगा। तो अदैदीप्यमान ज्वाला आप समझ गए कि कम दिखाई देगा। इस प्रकार के ज्वाला अगर उत्पन्न जहाँ होगा वहाँ पे, तो ये सब यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको बता भी दिया गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे रहना चाहिए तब पूर्ण दहन होगा। पूर्ण दहन होगा तो ज्वाला नीला होगा और ज्वाला नीला होगा तो उससे दिखाई कम पड़ेगा। तो अगर नीला ज्वाला है तो आप समझ लीजिए कि वह अदैदीप्यमान ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। और देखिए अगर कहीं जब ईंधन की क्रिया ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति में होती है, अगर दहन की क्रिया वैसा जगह हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन उतना मात्रा में नहीं है, तो देखिए वहाँ पे क्या होगा कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। तो वैसे जगह जहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है वहाँ पे जो दहन की क्रिया होगा तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है, क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है तो दहन भी भरपूर मात्रा में नहीं होगा, मतलब कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा। और जब पूरी तरह से ईंधन नहीं जलता है तो देखिए उस प्रकार से जो ज्वाला उत्पन्न करता है ना ईंधन, वह पीला रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि पीला रंग के जो ज्वाला है वह नीला रंग के अपेक्षा अधिक उजाला करता है, आपको अधिक दिखाई देगा। तो पीला रंग के ज्वाला नीला रंग के ज्वाला से अधिक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से यही लिखा गया था दैदीप्यमान ज्वाला, मतलब कि दैदीप्यमान ज्वाला मैंने यहाँ पे आपको बहुत दिखाई पड़ेगा इस प्रकार के ज्वाला से। या दीप्यमान ज्वाला है मतलब ज़्यादा आपको दिखाई देने वाला ज्वाला है। अगर इस प्रकार के ज्वाला जहाँ रहता है वहाँ हमें अधिक साफ से दिखाई पड़ेगा। तो देखिए एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जब दहन की क्रिया मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारा नहीं है वहाँ पे अगर किसी ईंधन को आप जलाते हैं तो वह अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होगा तो उसमें पीला रंग के ज्वाला उत्पन्न होगा, और पीला रंग के ज्वाला उत्पन्न होगा तो आपको अधिक रोशनी मिलेगा, आपको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसको दैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं। तो दोनों बात यहाँ सामने लिखा हुआ है, सामने याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लिया जाए। आगे देखेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती क्या है,
तो यह एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती जो है से ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब कि यह जलता है। जो मोम की बनी होती है, मोमबत्ती किसकी बनी होती है? मोम की बनी होती है। उसके बाद देखिए आगे बात क्या आता है, मोम किसकी बनी होती है? तो देखिए मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ये बात आपको समझना है। मोमबत्ती ज्वलनशील पदार्थ है, मोमबत्ती मोम का बना होता है और मोम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इतना बात आपको याद रखना है। फिर आगे मोमबत्ती का ज्वाला किसको कहेंगे? मोमबत्ती के ज्वाला किसको कहेंगे? तो मोमबत्ती को जलाने पर जो उससे ज्वाला उत्पन्न होता है, मतलब यदि आप मोमबत्ती को जला रहे हैं और इसके ऊपर जो ज्वाला उत्पन्न होगा उसी को हम लोग कहेंगे मोमबत्ती का ज्वाला। बहुत आसान था यार। आगे है मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। देखिए मोमबत्ती के ज्वाला के बनावट कैसा होता है। तो जो मोमबत्ती के ज्वाला है उसमें 3 प्रकार के बनावट होते हैं। 3 भाग उसके होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग होते हैं, मतलब उसको 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है, मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। देखिए पहला भाग को कहते हैं केंद्रीय मंडल, दूसरा भाग को कहते हैं दैदीप्यमान मंडल और तीसरा भाग को कहते हैं अदैदीप्यमान मंडल। तो ये 3 भाग था, तीनों भाग को हम लोग लिख चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे और इसके बाद आगे हम लोग कल डिटेल से समझेंगे और कल आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसका बनाना कल शुरू कर देंगे। तो अति लघु और वस्तुनिष्ठ सब बनाएंगे। पहले आपको क्या करना है कि आज के लिए इतना ही रहेगा आपका केमिस्ट्री, फिर कल होगा। तो इतना आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे और फिर आज के लिए क्लास इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए इसको